हर रोज की तरह दिनेश लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वो अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खा कर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। दिनेश लाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है ना, और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पे काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह ही जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया। लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह से समझ गए कि वो क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी या नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10 काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना, बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बाबूजी के बोल दिनेश लाल के कानों पे पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगा नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वो वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पे कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होना चाहिए। बहू को तो सोने से पीला मिल गया। उसने आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? दिनेश लाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। दिनेश लाल जी खुद इससे ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, ये घर भी मेरे नाम पर ही, और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोल कर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो सब कुछ है, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। जो उन बूढ़ों का क्या होगा
क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पे सिवा पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। निर्मला निर्मला को याद करके दिनेश लाल की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे धीरे से गालों पे सर सर के। निर्मला के होते हुए उन्हें घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छे साथ दिया था। वो भी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उनकी किसी पूर्वज जन्मों के पूर्व का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वो निर्मला की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारी संभालते संभालते कब इनकी इच्छाएं इन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। दिनेश लाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पे फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी खेलते चलते हैं। यह निर्वास्त प्रेम के कुछ पल थे, जिसमें दिनेश लाल जी भी बच्चे के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ में मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरह गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन से उनकी स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाल ने घुट घुट के चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पे सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। दिनेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा। इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियां खाऊंगा। रोटियां की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।